खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर और ऐतिहासिक जीत ने केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नया संदेश दिया है। इस जीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर अहम भूमिका रही है, जिससे नायब सिंह सैनी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी राजनेता के रूप में मजबूती मिली है। सीएम सैनी की कार्यशैली जो सादगी, जमीनी कनेक्ट और तेज फैसलों के लिए जानी जाती है, अब केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रही। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में पार्टी को मिली सफलता ने यह दिखा दिया कि नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। पार्टी द्वारा संचालित चुनाव प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने मेदिनीपुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद सीएम सैनी हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भास्कर भट्टाचार्य, दिलीप सिंह, देवाशीष मुखर्जी, प्रसन्नजीत बाग और दीपांजन चक्रवर्ती के नामांकन कार्यक्रमों में भाग लेकर सभी उम्मीदवारों को विजय भव का आशीर्वाद दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित परिणामों में इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुख्यमंत्री सैनी का प्रचार अभियान पार्टी के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहा। उनकी रणनीतिक सोच और जनसंपर्क कौशल को देखते हुए सैनी को पारस पत्थर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो जहां भी जाते हैं वहां सफलता सुनिश्चित होती है। इसी भरोसे के चलते पार्टी नेतृत्व ने सीएम सैनी को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के संकेत दिए। सीएम सैनी लगातार पंजाब में एक्टिव हैं और पिछले कई दिनों से पंजाब का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर लगातार पंजाब के लोग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने आ रहे हैं और पंजाब में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। साहिल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कितने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्रभावशाली अस्तित्व है उनका, ये हम देख सकते हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के जिस तरीके से परिणाम आए हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार वहां रोड शो करते रहे, पब्लिक मीटिंग करते रहे। 6 विधानसभाओं के अंदर उनकी ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया गया, पब्लिक मीटिंग की गई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अहम भूमिका जो है वो बंगाल चुनाव परिणाम में जो है वो रही है, क्योंकि 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा में बीजेपी जो है वो जीती है। जहां जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रचार किया गया, रोड शो किया गया, विधानसभा में श्री रामपुर, जो है चंप दनी, चंदी दाता, जगी पारा, उत्तर पारा के उम्मीदवारों का नामांकन भी जो है वो करवाया था। इन 6 सीटों में से 4 विधानसभा में पार्टी की उम्मीदवारों की जीत हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में भी एक्टिव हैं और बंगाल के अंदर भी उनके काफी दौरे रहे थे। तो काफी अहम भूमिका जो है वो पंजाब के अंदर उनकी ओर से निर्वहन की गई। अब लगातार जिस तरीके से वो पंजाब के दौरे पर भी जा रहे हैं, काफी लंबे टाइम से पंजाब के अलग अलग इलाकों में वो जो है विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि 2027 के अंदर पंजाब विधानसभा के अंदर चुनाव होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर ली गई है, क्योंकि पंजाब हरियाणा के साथ लगता सूबा है। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के अंदर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां भी चुनाव जो है पहले हुए हैं, चाहे वो बिहार की बात हो, अब जो बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ है कल ही, इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो प्रचार प्रसार के लिए गए थे। तो काफी अहम भूमिका जो है उनकी हर चुनाव के अंदर रहती है। पार्टी की ओर से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, स्टार प्रचारक में उनका नाम जो है वो मेंशन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में काफी अहम भूमिका जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रही, जहां 6 विधानसभा के अंदर उन्होंने रैलियां करी, पब्लिक मीटिंग करी, रोड शो किए, नामांकन दाखिल करवाए, जिनमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत जो है वो मिली है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में परिणाम आए हैं, सब कुछ यहाँ पर जितने लोग हैं सब चौंक गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2021 के बाद वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। साहिल, ऐसे में अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात कर ली जाए तो अब सीएम सैनी का राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आने वाला है भविष्य में?
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नतीजे जो है वो बेहद चुकाने वाले जो है वो आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने बंगाल चुनाव के अंदर सुना था, उनका साफ तौर पर कहना था कि 180 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतने जा रही है, लेकिन रिजल्ट जो है वो काफी बेहद चुकाने वाले थे। 200 पार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चुनाव परिणाम में दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बेहद चुकाने वाले नतीजे रहे, बात रही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो उनका राष्ट्रीय राजनीति में पहले ही कद ऊंचा जो है वो देखने को मिला। जब भी उनका स्टार प्रचारकों की नाम जो सूची है उसके अंदर नाम जो है वो शामिल किया जाता है, चाहे वो दिल्ली की बात हो, बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो। अब 2027 में पंजाब विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में पहले से ही नायब सिंह सैनी जो है वो पंजाब के अंदर एक्टिव है, लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। पंजाब के लोग जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि पंजाब जो है वो हरियाणा के साथ लगा सूबा है। तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। तो ऐसे में लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जारी है, और साथ ही साथ पब्लिक मीटिंग भी जो है उनकी ओर से समय समय पर की जाती है। पंजाब के तमाम किसान या फिर इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, युवा वर्ग है, तमाम जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए रोजाना प्रतिदिन आते हैं। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पंजाब के दौरे पर थे। तमाम जो है कार्यक्रम जो है वो किए गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है असम और बंगाल के जिस तरीके से चुनावी परिणाम आए हैं उस पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखा, चुनाव आयोग के समर्थन